कोढ़ के रोगी को चंगा करना। देखो, एक कोढ़ी प्रभु के पास आया। उसने बेनती की और उसके सामने घुटने टेक कर उससे कहा, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जा। और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वह शुद्ध हो गया। तब उसने उसे चिताकर तुरंत विदा किया और उससे कहा, देख, किसी को कुछ मत कहना, परंतु जाकर अपने आप को जाचक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने ठहराया है उसे भेंट चढ़ा कि उन पर गवाही हो। आमीन। देख, किसी से कुछ मत कहना, परंतु जाकर अपने आप को जाचक को दिखा और अपने शुद्ध होने के विषय में जो कुछ मूसा ने ठहराया है उसे भेंट चढ़ा कि उन पर गवाही हो। परंतु वह बाहर जाकर इस बात का बहुत प्रचार करने और यहाँ तक फैलाने लगा कि यीशु फिर खुल्लम खुल्ला नगर में ना जा सका, परंतु बाहर जंगली स्थानों में रहा और चारों ओर से लोग उसके पास आते रहे। आमीन। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे बताना चाहता हूँ, यहाँ इस वचन में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा एक कोढ़ी को चंगा करने का जिक्र है। लेकिन अगर आज आप डिप्रेशन में हैं तो ये भी एक कोढ़ है। अगर आप टेंशन में हैं, ये भी एक कोढ़ है। और आपका कोई अपना आपसे दूर है, ये भी एक कोढ़ है। आपका घर खत्म हो गया, ये भी एक कोढ़ है। आपके रिश्तेदार दूर हो गए, ये भी एक कोढ़ है। इसीलिए मैं आपसे खुल्लम खुल्ला कहता हूं कि जैसे वो व्यक्ति प्रभु के पास गया था, प्रभु को विश्वास के साथ बोला कि प्रभु, यदि तू चाहे मुझे चंगा कर सकता है, तो प्रभु ने अपना हाथ बढ़ाया, उस पे तरस खाया और उसे चंगा कर दिया। आमीन। इसीलिए अगर आप भी अपनी कोई भी समस्या सही मन से प्रभु यीशु मसीह के सामने लेकर जाते हो, तो वो आप पे तरस खा के आपको ठीक करेगा। आमीन।